वे सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारा नमस्कार स्वीकार करें। आप सभी को मालूम है कि अभी 2 दिन, कल और आज वोकेशनल और को करिकुलर पेपर्स के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुए हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, और आज रात 12 बजे तक को करिकुलर के बीकॉम, बीए, बीएससी के एग्जामिनेशंस एक्टिव हैं। आप लोगों ने पहली बार ये ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में बहुत स्टूडेंट्स ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था, और बहुत सारे आप लोग इस बारे में श्योर नहीं थे कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा भी कि नहीं होगा। अब आपको पूरी तरह पता है कि ऑनलाइन ही होना है, और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कुछ जानकारी ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आई और वो एग्जाम नहीं दे पाए। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ही मैं ये स्पेशली वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके एग्जाम छूट गए तो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़रूरत है अपने कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से संपर्क करने की। आप उनसे संपर्क करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोई ऐसे एग्जाम नहीं दिए जिनमें ब्राउजर टॉलरेंस हो। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे आप ट्रायल प्रैक्टिस के एग्जाम्स देते हो, उनमें ब्राउजर टॉलरेंस नहीं होती है। ब्राउजर टॉलरेंस आपने देख लिया होगा, 3 बार से ज़्यादा अगर आपने विंडो मूव करी या आपके मोबाइल पे किसी भी तरीके से कॉल वगैरह आ गई और आपने चाहे उस कॉल को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी वो ब्राउज़र उसको एक विंडो मूवमेंट का पार्ट मानेगा और आपका एग्ज़ाम जो है उसको शट ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसी स्थिति बहुत बच्चों के साथ में आई। सारा डाटा मेरे पास में है कि कितने बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आई है। अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो जिनका एग्जाम छूटा है, जो नहीं दे पाए, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रिंसिपल सर से इसके लिए रिक्वेस्ट कीजिए। अगर वो हमें इस बात को परमिट करेंगे कि हम रीशेड्यूल आपका एग्जाम कर दें, तो डेफिनेटली हम कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ये जरूरी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में बना रहा हूँ, इन्हें आप सब लोग जरूर देखिए। आप जैसा कि यहाँ पे टाइटल देख पा रहे होंगे जो दिया गया है इसको, स्पेशली ये सेंट जॉन्स कॉलेज के लिए वीडियोस में बना रहा हूँ। एग्जाम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पहला हमारा टॉपिक है। आइए हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के संबंध में क्या प्रोविजन और किस तरीके से इसे हम करेंगे। तो देखिए, ये एक जो हमारा गूगल क्रोम खुला हुआ है, इसमें आप लिखेंगे CHANKYA.ACL, सॉरी, CHANKYAACL.CO.IN/एग्जाम। ये यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। इस स्क्रीन में ये यूआरएल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना? इसी तरीके से आपको यूज करना है। अब इसमें आगे क्या करना है कि इस एग्जाम्स पे आने के बाद में आप जैसे ही एंटर मारेंगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन लोड होगी। यहाँ से आप या तो इस रजिस्टर पर क्लिक करें या फिर यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। हम रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद में ये 2 टैब आ रहे हैं, एक रजिस्टर आ रहा है और एक लॉगिन आ रहा है। तो रजिस्टर, बहुत सारे बच्चे यहीं चक्कर काटते रहते हैं कि यहीं पे वो रजिस्टर करते रहते हैं। यहाँ अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, है ना? और यहाँ से पैकेज सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कौन सा और क्या पैकेज सिलेक्ट करना है। ये सब चीजें आपको समझने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैकेज हैं, इनमें से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्या करें। इसलिए रजिस्ट्रेशन जो है वो हमने पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, और रजिस्ट्रेशन हम खुद आपके लिए गूगल फॉर्म आप सभी से भरवाया गया, उससे रजिस्ट्रेशन हम करके आपको देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट्स हैव बीन डिसेबल्ड। तो आप रजिस्ट्रेशन खुद नहीं कर सकेंगे। ठीक है? ये हम यहाँ से करके देंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी और जो गूगल फॉर्म है वो भर के देना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिसीव हो चुका है। अगर कोई भी अभी रह गए हैं तो वो ऑफिशियल में जो सपोर्ट सर्विसेज हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। और देखिए आगे क्या होता है कि जब स्टूडेंट इस फॉर्म को भरता है तो यहाँ पे आके स्ट्रक होता है, और यहाँ वो देखता है कोई भी कैप्चा आ नहीं रहा है। तो अब मैक्सिमम लोग इसी स्क्रीन को भेजते हैं रजिस्टर करने के लिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कोड नहीं आ रहा है।
यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कोड आएगा भी नहीं क्योंकि इसे हमने डिसेबल किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आप समझ चुके हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हम खुद करते हैं। ओके, तो ये पार्ट था रजिस्ट्रेशन वाला। तो यहाँ एक बार फिर आप देख लीजिए कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे हम लोग आपको करके देते हैं, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट में आता है कि व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किस किस डेटा की जरूरत होती है, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा जो पोर्टल है जिसको हम कंट्रोल करते हैं एग्जाम्स का, उसका एक इंटरफेस है। यहाँ पे जब हम किसी स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं तो हम न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके अब आपसे गूगल फॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन ली गई है हम बल्क में इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंगल स्टूडेंट को कैसे रजिस्टर करते हैं देखिए मैं वो दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, राजपाल सिंह चौहान। ठीक, यहाँ से आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए आप सेकेंड पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो इस ग्रुप में हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ग्रुप्स बहुत अलग अलग हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी थी, जैसे हमने दी है ccl@rediffmail.com। ठीक है, और ये ग्रुप लिया, यहाँ पे हमने नाम लिखा और यहाँ हम पासवर्ड देते हैं। आप सभी को मालूम है 1234 डिफॉल्ट पासवर्ड होता है और यहाँ पे कोई भी एड्रेस हमारा जो है वो रहेगा। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर देते हैं और यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको अपने जो गूगल फॉर्म है उसमें भी दिया गया, आपको जरूर देना चाहिए। और व्हाट्सएप नंबर भी आपसे पूछा गया, वो चीज़ें आपको देनी चाहिए। अल्टरनेट में जैसे 9412069702 हमने दिया। और इसके साथ में इम्पोर्टेंट है इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे 23 है और 0003 है, तो इसका मतलब है 23 ये सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर 22 होगा तो ये फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट होगा। और 0003 है इसका मतलब ये सेंट जॉन्स का स्टूडेंट है। 004 है इसका मतलब बीएससी का स्टूडेंट है। इसके बाद 0124 है, तो ये रोल नंबर है इसका 0124। तो इस तरीके से कोडिंग करके हम इन सब चीजों को निकालते हैं। अब आप देखिए कि ये एक्टिव है और सब कुछ ओके है। अब हम इसको जब सेव करेंगे, ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर अगर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट है तो ये हमारा यहीं पे चेक हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए ये मैसेज आ रहा है, दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ट्राई न्यू वन। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप हमें गूगल फॉर्म के द्वारा डाटा भेजेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा ईमेल आईडी जो पहले हमारी इस एग्जामिनेशन वाली साइट पर रजिस्टर हो चुका है। ऐसा कई मैटर्स में आता है कि आप भाई बहन दो लोग हैं या तीन लोग हैं, एक ही ईमेल आईडी है, एक ही मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और इसको सही होना क्यों जरूरी है, जो भी एग्जाम एक्टिवेट होंगे उनका ईमेल इस पे जाएगा, रिजल्ट आएगा वो इस पे आएगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो सारी की सारी इस ईमेल पे आनी है। इसी के साथ ही ये मोबाइल नंबर पे एसएमएस और सारी चीजें इसी पे आनी है, इसलिए इन्हें यूनिक होना जरूरी है। तो ये थी रजिस्ट्रेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इतनी ही पर्याप्त है और इतनी ही काफी है। मैं इसको यहीं पे ऑफ करता हूँ और अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप लॉगिन कैसे करेंगे।